नमस्कार दोस्तों, औषध दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको अकवन, जिसे कि आँख भी कहा जाता है, मदार भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे मदार भी कहा जाता है, इसके विषय में जानकारी दूंगा कि ये किस किस रोगों में उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बगल में एक घंटी नुमा आइकॉन है जिसके ऊपर एक बार क्लिक ज़रूर कर दें, ताकि इससे जुड़ी हुई जो भी वीडियो मैं आप लोगों के बीच डालता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। दोस्तों, अकवन जो है, जिसे कि आँख कहा जाता है, जगह जगह पे मदार भी कहा जाता है, इसकी प्रजाति जो है वो लगभग 3 है। पहला जो है रक्तार्क है, जिसे रक्तार्क कहा जाता है। दूसरा जो है श्वेतार्क कहा जाता है। तीसरा जो है राजार्क कहा जाता है। पहला जो रक्तार्क है, इसके फूल जो है वो बिल्कुल ही सफ़ेद रंग के, छोटे छोटे कटोरी नुमा और भीतर से लाल और बैंगनी रंग का चित्ती वाले होते हैं। इनमें दूध जो है वो कम होता है। दूसरा जो है वह श्वेतार्क है। इसका फूल जो है लाल आँख के पुष्प से कुछ बड़ा और हल्की पीली आभा लिए सफ़ेद कनेर की फूल जैसी होती है। इसकी केसर, जो अंदर जो इसका पुंगी है, वो भी बिल्कुल सफ़ेद होता है। इसे मदार भी कहा जाता है। यह प्रायः मंदिरों के आसपास में ज़्यादा मिल जाता है, मगर इसमें दूध की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। तीसरा जो है राजार्क, इसके पौधे में एक ही शाखा होती है जिस पर केवल 4 पत्ते लगते हैं। इसके फूल चांदी के रंग जैसे बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। यह बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जो 3 मैं आपको बताया हूँ, ये मुख्यतः हर जगह पाया जाता है। तो आइए दोस्तों, आज मैं जो आपको बता रहा हूँ, जिसके विषय में जानकारी दे रहा हूँ और जिस बीमारी के विषय में जानकारी दे रहा हूँ, ये तीनों में से कोई भी अगर आपको मिल जाता है तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं। आज का जो पहला है टॉपिक, जो विषय है, वो है चेहरे पे झाई, धब्बा इत्यादि। इसको दूर कैसे करें? तो इसके लिए आप बल्कि एक कागज़ कलम लें और नोट कर लें किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ध्यान से सुने और लिखें। हल्दी 3 ग्राम बुका हुआ। 3 ग्राम हल्दी को आँख के दूध में, अकवन के दूध में, यानी कि 3 ग्राम दूध में 7 बूंद आँख का दूध और लगभग 10 से 15 बूंद गुलाब जल को किसी बर्तन में, या जो दवा घोटने वाला जो प्याला आता है उसमें अच्छा तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से उसे घोट लें और आँखों को बचा करके झाई युक्त, जहाँ पे आपका छाही है या झाई है या धब्बा है, उस पे आप इसको लगाएं। इसमें ध्यान एक चीज़ ये रखना है कि कुछ लोगों का जो चेहरे का जो स्किन जो है वो कुछ किसी का पतला होता है, किसी का मोटा होता है। जिसे कि कोमल प्रकृति वाले को, जिनका कोमल स्किन है, बिल्कुल सॉफ्ट स्किन है, उनको दूध के जगह पे, आँख का जो दूध है उसके जगह पे उसके रस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे जो उसका पत्ता है उसको अच्छी तरीके से खल में कूट लें, कूट करके उसके बाद उसे निचोड़ करके उसका रस जो है वो निकाल लें और तब उसका प्रयोग करें। प्रयोग जो है वो इस तरीके से करें। 3 ग्राम हल्दी का चूर्ण ले लें, 5-7 बूंद आप ये आँख का दूध लें, उसमें 10 से 15 बूंद गुलाब जल मिला लें, उसे अच्छी तरीके से घोटकर आँखों को बचाकर जहाँ आपका दाग धब्बा है वहाँ इसे लगाएं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा और कुछ ही समय में लगातार प्रयोग से वो झाई जो है, वो जो धब्बा है, वो मिट जाएगा। इसका उपयोग आप कान में दर्द, जिसे कि कर्णशूल कहा जाता है, उसमें भी कर सकते हैं। किस तरीके से करना है वो आप ध्यान से सुने। आँख के का जो पत्ता है
अकवन का जो पत्ता है वो बड़े बड़े साइज़ का जो पीला हो गया है पत्ता, पीला जो पक जाता है पत्ता, उसमें बहुत आप देखेंगे कोई हरा पत्ता है कोई पीला पत्ता है, तो जो पीला वाला पत्ता है उसे आप तोड़ लें, उस पर चारों तरफ से ऊपर से गाय का जो घी है उसको ऊपर से पूरा लगा दें, लगा करके आग में उसे डाल दें। आग में डालेंगे तो झुलसने लगेगा और चटकने लगेगा। जैसे ही वो चटकता है झुलसने लगता है उसको तुरंत निकाल लें, निकाल करके उसे निचोड़ लें हाथ पे डाल करके, और निचोड़ करके उससे उसी गर्म अवस्था में ही उसका रस जो है वो निकाल लें। निकालने के बाद हल्का सा सुसुम जो गर्म टाइप का ही है हल्का, तो उसे कान में आप सिर्फ 2-2 बूंद दोनों कान में डाल दें। कान में कितना भी तेज़ दर्द हो, कर्णशूल कितना भी तेज हो, वो तुरंत ही उसका असर होता है और तुरंत उस कान के दर्द को दूर कर देता है। ये तो दूसरा प्रयोग हो गया। अब मैं आपको तीसरा प्रयोग बताता हूँ दांत के दर्द में। दांत के दर्द में आप इसको किस तरीके से उपयोग करेंगे वो ध्यान से सुने। अकवन का जो दूध है उसे तोड़ने पे जो दूध निकलता है उसे थोड़ी सी रुई ले लें, रुई में उसको भिगो लें। भिगो करके जहाँ पे आपका दांत में दर्द है, जो दाढ़ है, वहाँ पे उस दूध को रुई में भिगो करके उस दाढ़ के पास जहाँ पे है वहाँ पे उसको रख करके दबाएं और दांत के ऊपर दांत बिठा दें। वो जो दर्द वहाँ जो है वो दर्द कुछ समय में वो ख़त्म हो जाएगा अपने आप। इसका दूसरा प्रयोग जो है आँख के दूध में अकवन का जो है, अकवन का दूध जो है मदार के दूध में नमक मिला लें और नमक मिला करके जहाँ पे आपका दर्द है, जिस दांत में दर्द है, वहाँ पे उसे अच्छी तरीके से मल दें और चारों तरफ से लेप नुमा टाइप का लगा दें। तो जिस दांत में दर्द है उसे वो तुरंत दूर कर देगा। अगर एक प्रयोग से नहीं होता है तो उस प्रक्रिया को दोबारा आप दोहरा सकते हैं। तीसरा है दंत पीड़ा में ही अंगुली जितनी मोटी जो उसकी शाखा है, जो डंडी है अंगुली जितनी मोटी, उसको आप एक दतवन के आकार का काट लें। लगभग एक बित्ते में आप उसे काट लें, लगभग 6-7 इंच के लगभग में काट लें। काट करके शकरकंद को जिस तरीके से आग में भुना जाता है, पकाया जाता है, उस तरीके से इस जड़ को उसमें अच्छे तरीके से भून दें ताकि वो चारों तरफ से पक जाए। पकने के बाद उस दातून को बाहर निकाल लें और निकाल करके उसे कूची बना लें। दतवन जिस तरीके से कूची बनाया जाता है, दांत से मसल करके, दांत से उसे दबा करके कूची, या अगर नहीं है तो उसे किसी सील उल पे जो आपका सिलबट्टा है उस पर रख करके किसी चीज़ से कूच दें, कूची टाइप का बना लें। उससे आप दतवन करें। उस दतवन से करने से आपका जो दांत दर्द है उसमें तुरंत ही राहत होगा, तुरंत ही राहत मिलेगा। दांत दर्द जो है वो 10 से 15 मिनट में अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जो दतमन आपका है उसे आप फेंकें नहीं। उस दतमन को आगे जो कुची वाला जो भाग है उसे काट करके निकाल दें और जो शेष जो बढ़िया वाला भाग है उसे रख लें। उससे आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। कभी कभी होता है दोस्तों कि कोई हम लोगों के दांत में वो हिलता रहता है और वो टूट नहीं पाता, निकल नहीं पाता, मतलब वो काफ़ी लगा हुआ है हल्का सा और निकालने में काफ़ी तकलीफ़ होता है, दिक्कत होता है, वो निकलता ही नहीं है जल्दी। हिल रहा है काफ़ी समय से मगर निकलता नहीं है। उसके लिए आप उसका जो उपाय है, जो दांत जो नहीं निकल रहा है, हिल रहा है सिर्फ, उसे निकालने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अकवन का दूध है उसके ऊपर चारों तरफ से लगा दें, वो आराम से कुछ समय के बाद वो निकल जाएगा। 1 दिन 2 दिन में वो अपने आप निकल जाएगा बिना किसी दर्द का। दूसरा एक और भी है, दांत को सही रखने के लिए, दांत को कीटाणु मुक्त रखने के लिए इसका एक और उपाय है। अकवन के 8-10 पत्ते को 10 ग्राम काली मिर्च लें, उसको साथ में पीस लें। अकवन का जो पत्ता आप इस्तेमाल करेंगे उसमें 8-10 ग्राम काली मिर्च ले करके उसमें थोड़ा सा हल्दी लगभग 10 ग्राम, सेंधा नमक लगभग 20 ग्राम, नमक मिला करके
मंजन की तरह उसे बारीक बुक करके तैयार कर लें। तैयार करके उस चीज़ से आप मंजन करें। ध्यान ये देना है कि आँख का जो पत्ता आपका होगा वो सूखा हुआ होगा, 8-10 जो पत्ता है वो सूखा हुआ होगा। उसके बाद उसे आप बारीक कर लेंगे। 10 ग्राम काली मिर्च लेंगे, उसे बारीक कर लेंगे। उसमें हल्दी डाल देंगे 10 ग्राम, 20 ग्राम सेंधा नमक डालेंगे। उसे बारीक करके बिल्कुल मिला लेना है। मिलाने के बाद उस मंजन से आप प्रतिदिन मंजन करें। दांत का जो भी समस्या है, जो भी दर्द है या दांत से मुंह से महक आता है, इन सभी चीज़ों को वो दूर कर देगा और आपके जो दांत है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। अगले वीडियो में आँख से संबंधित, अकवन से संबंधित दूसरा प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।